और चलिए अब आपको बता दूं, बलरामपुर में हिंदू लड़कियों के खिलाफ धर्मांतरण की साजिश का सिलसिला जारी है। छांगुर भले जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी बलरामपुर में एक्टिव मोड में है और प्यार के व्यापार का गंदा खेल खेल रहे हैं। अब इसी धर्मांतरण के जाल में फंसी हुई एक पीड़िता के पिता सामने आए हैं और उन्होंने जो कुछ खुलासे किए हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। विवेक, बिल्कुल, और ये खुलासे एक के बाद एक जो हम आपको लगातार खबरें बता रहे हैं, आपने देखा कि पैटर्न सेम रखा गया है। उनको पैसे दिए जाते हैं और धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड छांगुर भले जेल में बंद हो, लेकिन उसकी सोच आजाद घूम रही है। बलरामपुर की एक ब्राह्मण बेटी, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थी, नाबालिग नहीं लेकिन मासूम थी, तभी छांगुर के गुर्गे के बिछाए जाल में फंस गई। नासिर ने प्यार का व्यापार किया और बेटी के सपनों का संहार कर दिया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि बलरामपुर की हकीकत है, जहां इस पिता के लिए 14 जनवरी 2025 का दिन काल बन कर आया, क्योंकि उसी दिन उनकी 19 साल की बेटी को उनके ही गांव का एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गया। आरोपी नासिर अली ने उनकी बेटी का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो अपने घर वालों से बात करने तक को तैयार नहीं है। हमारे बेटी के साथ यह भाव है कि फुसलाए बहलाए कर ले गए हैं और वह कल लालिच दिखावा गया है। अभी लड़की कहाँ है, कुछ जानकारी है? ना ये है जानकारी, अब कहाँ ही वहाँ घर में फोन करती है? कभी नहीं, कभी फोन नहीं करती है। वो साथ में आए हैं, उनके साथ बोले नहीं पाई सी। रिपब्लिक भारत की टीम ने जब पीड़ित पिता से मिलकर उनकी आप बीती सुनी, तो उन्होंने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए। पिता ने बताया कि छांगुर गैंग के गुर्गों ने अपनी इस साजिश के सफल होने को सेलिब्रेट किया। आरोपी नासिर के समाज ने जश्न मनाया, लाउड स्पीकर बजाए गए। उन्हें ना कोई डर था ना शर्म, क्योंकि उन्हें छांगुर गैंग की सरपरस्ती हासिल थी। जब गांव में वो आपकी लड़की को लेके गया था तो मुस्लिमों ने जश्न मनाया था, समाज को खाना पीना भी खिलाया था। वो अपनी शान समझते हैं कि एक ब्राह्मण की लड़की को हम अपने घर में लाए हैं। हमारे सामने पहिया हरन का मुंह घुमाई दीनी और एक दिन इधर उत्तर से लाग रहा, लाउड स्पीकर भी बजाए। लाउड स्पीकर उत्तर से लाग रहा, इधर साउंड और लाउड स्पीकर सब इधर तरफ से लाग रहा। लड़की ना कभी घर लौटी, ना माँ बाप से संपर्क किया और पिता को इस बात का अंदेशा है कि उनकी बेटी किसी दबाव में है, जिसके चलते वो पूरी तरह बदल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छांगुर गैंग ने बाकायदा रेट कार्ड बना रखे थे और अलग अलग जाति की लड़कियों के लिए अलग अलग कीमत तय कर रखी थी। हमें लागत है कि लालिच दिखावा गा है, या रुपया पैसा का या धमकी से, कि जो ना जाबो तो तोहरे बाप महतारी मारा जाई या तुमका मारा जाई, और चलबो जो बयान देबो तो तुम्हें रुपया मिली। अच्छा, हाँ, कहीं लालच और दबाव दोनों दिया गया। दोनों दिया गया है, तब वो गई। अब घर नहीं आ पा रही है। अपनी पागल नहीं रही, वो बहुत समझदार रही। अब पिता की आंखों में आंसू है और दिल में ये सवाल कि आखिर कब तक छांगुर गैंग के गुर्गे आजाद घूमते रहेंगे। हिंदू बेटियों को कब तक निशाना बनाया जाएगा और उनकी बेटी अब कहां और किस हालत में है। अब सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं, बल्कि उन सभी बेटियों का है जो लव जिहाद के नाम पर लापता हो रही हैं। और आखिर कब तक हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश करके प्यार की आड़ में उनका व्यापार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब सीधा हमारे सहयोगी राघवेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। राघवेंद्र, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी एक और खुलासा हुआ जिसमें हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई, जिसमें बताया जा रहा है कि या तो पैसे देकर, नहीं तो जबरन दबाव बना के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।
बिल्कुल, देखिए बलरामपुर में अगर देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे गांव में इस तरह की घटनाएं हैं। वाकई में ये एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जिस पर सरकार को गंभीरता से कानून का पालन कराना चाहिए। कानून तो धर्मांतरण का उत्तर प्रदेश में बन चुका है, लेकिन उसका खौफ नहीं है। आप सोचिए कि एक ही गांव में एक परिवार ब्राह्मण का रहता है, एक मुसलमान उसकी युवती को, उसकी बेटी को लेकर भाग जाता है और खुलेआम वो लोग जश्न मनाते हैं। सोचिए कि वो पिता, वो परिवार, वो उसका भाई, वो कैसे उस गांव में रहते होंगे, किस सम्मान, यानी आपने उसको जिंदा मौत के हवाले कर दिया। तो इस तरह की चीजें हैं, तो इसका इस तरह का स्वतंत्र जो जीवन जीने का अधिकार है वो कौन देगा? ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। लव जिहाद और धर्मांतरण का पूरा ये जो जाल है बलरामपुर में फैलता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में अवैध धर्मांतरण के आरोपियों को पुलिस ने तगड़ा उनका हिसाब कर दिया है। ड्रग्स जिहाद और ब्लैकमेलिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी शावर अहमद का पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला। भोपाल क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स देकर लड़कियों को नशे की लत लगाने और धर्मांतरण के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो आरोपी है जिन्होंने हिंदू लड़कियों को टारगेट किया। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में यासीन मछली वाला है। ड्रग्स जिहाद और तगड़ा इनका हिसाब हो चुका है। भोपाल में आरोपियों की परेड कराई जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। ये वो शातिर अपराधी है जो नशे के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था और फिर लड़कियों का शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण करवाता था। अब ये शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स का धंधा धड़ेले से चल रहा था। पुलिस की नाक के नीचे चल रहे इस धंधे के पीछे धर्मांतरण का खेल फल फूल रहा था, जिसमें सीधे तौर पर पुलिस की मिली भगत बताई जा रही है। दरअसल जो खुलासा हुआ है उससे साफ है कि निजी कॉलेज से शुरू हुआ धर्मांतरण का खेल नाइट क्लब, डिस्को और पब तक फैला हुआ था, जिसमें सीधे सीधे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। कम्युनल जेंडर क्राइम है और ड्रग्स देना इनके मॉडस ऑपरेंडाई का एक भाग है। जिस सोहेल के, जो यासीन का चाचा है, पुलिस वालों से बहुत गहरे संबंध है। ऐसे पुलिस वालों के यहाँ पे सक्रिय रहते मुझे अभी भी संदेह है कि जांच ठीक से हो पाएगी। जांच से पता चला है कि ये लोग मुंबई से ड्रग्स लाकर भोपाल के युवाओं और कॉलेज की छात्राओं को बेचते थे। लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाकर उन्हें पहले अपने बस में करते थे और फिर यौन शोषण किया करते थे। अपराध में कोई भी लिप्त होगा, किसी धारा में होगा, जिस भी एंगल पे आएगा, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। जो पीड़ित हुआ है उसके साथ तो घटना, उसकी जानकारी होगी, वो स्वयं सामने आए, उसकी निजता को, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई किया जाएगा, उसे पर्याप्त संरक्षण और सुरक्षा दी जाएगी। छांगुर के गुर्गों की काली करतूतों का लगातार खुलासे हो रहे हैं और वो पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण का नेटवर्क कितना बड़ा है ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन सवाल यही है कि देश में आखिर कितने भेड़िए हैं जो प्यार, मोहब्बत या दोस्ती के जाल में फांसकर हिंदू लड़कियों को जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।